आज आईसीसी टीबीएस वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप वन का एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने भले ही टूर्नामेंट के समीकरण ज्यादा नहीं बदले, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों को एक दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिला। यह मैच साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमों के बीच खेला गया और कागज पर यह मुकाबला भले ही एक सामान्य मैच दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके भीतर कई ऐसी कहानियां छिपी हुई थी जो इसे खास बनाती थी। साउथ अफ्रीका की टीम पहले ही शानदार प्रदर्शन करते हुए टीबीएस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी, इसलिए इस मैच में उनके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं था। जबकि दूसरी तरफ जिम्बाब्वे की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद यह मैच उनके लिए बेहद अहम था क्योंकि उनके पास एक और बड़ी टीम को चौंकाने का सुनहरा मौका मौजूद था। जिम्बाब्वे पहले ही इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को हराकर बड़ा उलटफेर कर चुकी थी और श्रीलंका को भी शिकस्त देकर यह साबित कर चुकी थी कि यह टीम किसी भी दिन किसी भी बड़ी टीम को परेशान कर सकती है। और इसी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उम्मीद की जा रही थी कि जिम्बाब्वे एक और बड़ा अपसेट कर सकती है। मैच की शुरुआत जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा के टॉस जीतने से हुई और उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो कि एक समझदारी भरा फैसला माना गया क्योंकि पिछले मैचों में उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का विकल्प चुना था, लेकिन उन्हें वैसा परिणाम नहीं मिला था जैसा वे चाहते थे और कई मैच उनके हाथ से निकल गए थे। इसलिए इस बार उन्होंने रणनीति बदली और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। जिम्बाब्वे की पारी की शुरुआत मरुमानी और बेनेट की ओपनिंग जोड़ी ने की, लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं सके। मरुमानी सिर्फ 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और उनके आउट होने से जिम्बाब्वे की टीम दबाव में आ गई, जबकि बेनेट, जिन्होंने भारत के खिलाफ पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टैलेंट का बेहतरीन प्रदर्शन किया था और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स खेलकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था, इस मैच में वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा सके और 13 गेंदों पर सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद तीसरे नंबर पर मेयर्स बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वे भी साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के सटीक गेंदबाजी के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और 16 गेंदों पर सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए और एक समय ऐसा लगने लगा था कि जिम्बाब्वे की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। लेकिन तभी मैदान पर आए कप्तान सिकंदर रजा और उन्होंने एक जिम्मेदार कप्तान की तरह अपनी टीम की पारी को संभाला और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। सिकंदर रजा ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का डटकर सामना किया और धीरे धीरे स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने 43 गेंदों पर 73 रनों की एक शानदार और यादगार पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 8 शानदार चौके शामिल थे और यही वो पारी थी जिसकी बदौलत जिम्बाब्वे की टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी। सिकंदर रजा की इस पारी के दौरान मैदान पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका को कड़ी चुनौती देने में कामयाब हो सकती है। सिकंदर रजा को दूसरे छोर से हालांकि ज्यादा समर्थन नहीं मिला और बीच बीच में विकेट गिरते रहे। रयान बर 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। मियोंगा 5 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बना सके, जबकि इस वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच खेलने वाले मदांदे ने 20 गेंदों पर 26 रनों की उपयोगी पारी खेलकर सिकंदर रजा का अच्छा साथ दिया। इसके अलावा इवांस 11 गेंदों पर 8 रन बना सके और मसा कादजा 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नाबाद रहे और इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाने में कामयाब रही, जो कि एक लड़ने लायक स्कोर जरूर था, लेकिन बहुत बड़ा स्कोर नहीं कहा जा सकता था। अगर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने शुरुआत से लेकर अंत तक काफी अनुशासित और नियंत्रित गेंदबाजी की और जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने लगातार अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी की और समय समय पर विकेट हासिल करके जिम्बाब्वे की रन गति को नियंत्रित रखा। लिंडे ने 3 ओवरों में 22 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और अच्छी शुरुआत दिलाई, जबकि मुफाका ने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट लेकर जिम्बाब्वे की पारी को झटका दिया। लुंगी एनगिडी ने 4 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया और लगातार दबाव बनाए रखा। वहीं एनेरिक नॉर्किया ने भी 4 ओवरों में 29 रन देकर 1 विकेट लिया और अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया। बोश ने 4 ओवरों में 40 रन देकर 2 विकेट हासिल किए और मिडिल ओवर्स में महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई, जबकि कप्तान एडन मार्करम ने 1 ओवर गेंदबाजी की जिसमें उन्होंने 11 रन दिए। कुल मिलाकर साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी काफी संतुलित और प्रभावी रही और उन्होंने जिम्बाब्वे को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम से उम्मीद की जा रही थी
कि वह इस स्कोर को आसानी से हासिल कर लेगी, क्योंकि टीम पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी थी और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी थी। साउथ अफ्रीका की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान एडन मार्करम मैदान में आए, लेकिन यहां से मुकाबले ने अचानक रोमांचक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने शानदार नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए खुद पहला ओवर करने का फैसला किया और यह फैसला पूरी तरह सही साबित हुआ। सिकंदर रजा ने बहादुरी और आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका को शुरुआत में ही बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने दुनिया के खतरनाक ओपनरों में से एक क्विंटन डिकॉक को सिर्फ 2 गेंदों के भीतर 0 पर आउट कर दिया और डिकॉक बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। यह विकेट जिम्बाब्वे के लिए सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि एक बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला पल था, क्योंकि इससे साउथ अफ्रीका की टीम दबाव में आ गई। साउथ अफ्रीका की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं रही और शुरू से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए रन गति पर नियंत्रण बनाए रखा। कप्तान एडन मार्करम भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और 5 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे साउथ अफ्रीका का स्कोर शुरुआती ओवरों में ही लड़खड़ाता हुआ नजर आने लगा। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे की टीम इस मैच में भी बड़ा उलटफेर कर सकती है और साउथ अफ्रीका को मुश्किल में डाल सकती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रिकल्टन ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 22 गेंदों पर 31 रनों की उपयोगी पारी खेली और टीम को शुरुआती झटकों से उबारने का प्रयास किया, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और मैच पूरी तरह खुला हुआ था। असली मोड़ तब आया जब ब्रेविस और अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर क्रीज पर एक साथ टिक गए। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पहले विकेट गिरने के सिलसिले को रोका और फिर धीरे धीरे रन गति बढ़ानी शुरू की। ब्रेविस ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों पर 42 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने मैदान के चारों तरफ आकर्षक शॉट्स लगाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ डेविड मिलर ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए संभलकर बल्लेबाजी की और 16 गेंदों पर 22 रन बनाकर ब्रेविस का अच्छा साथ निभाया। इन दोनों के बीच हुई साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और साउथ अफ्रीका को एक बार फिर जीत की राह पर ला खड़ा किया। जहां एक समय साउथ अफ्रीका दबाव में दिखाई दे रही थी, वहीं अब मुकाबला धीरे धीरे उनके नियंत्रण में आता नजर आने लगा। इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने लक्ष्य हासिल करते हुए सुपर स्टेज का अपना तीसरा और आखिरी मुकाबला भी जीत लिया और अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया।